स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम संदेश खाली मामले की अब बात करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी अब गंभीर है और लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां का दौरा करने वाली है संदेश खाली का। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुका है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। इस बीच आज बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। तो अदालत के आदेश के बाद ही संदेश खाली का दौरा कर पाए नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने विपक्षी नेताओं के संदेश खाली दौरा करने पर रोक लगा रखी थी। इस बीच आवाज उठाने वाली महिलाओं को घर घर जाकर डरा धमका रहे हैं टीएमसी के गुंडे। एक तरफ वो धमका रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस संदेश खाली से रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को परेशान कर रही है। यानी दो तरफा ये मामला हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं के मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को किया जा रहा है परेशान। सीधा जोड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि वृंदा करात ने क्या कुछ कहा, जो सीपीएम की नेता है। उन्होंने कहा संदेश खाली के हालात काफी खराब हैं और महिलाओं के साथ यहां काफी गलत व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। हम लोग आए थे यहाँ संदेश खाली में महिलाओं से मिलने के लिए, क्योंकि महिलाओं ने हमें बुलाया है कि आप आइए हमसे मिलिए। हमारे साथ जबरदस्त अत्याचार हुआ है टीएमसी ऑफिस में। टीएमसी की गुंडावाही ने रात रात को हमें बुलाकर हमारे साथ यौन अत्याचार किया। हम लोग यहाँ आए, कल कलकत्ते हाईकोर्ट ने 144 धारा उठा दिया, लेकिन आज जब हम आए पुलिस कह रही है कि शांति भंग होगा। तो उस समय शांति भंग नहीं हुआ जब टीएमसी के ऑफिस में महिलाओं को बारी बारी बुलाकर उनके साथ अत्याचार किया, तब नहीं भंग हुआ शांति। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी सुन लेते हैं। संदेश खाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्श इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत, ये तो गजब का है कि पहले तो मामले को छुपाया, अब जब मामला सामने आ रहा है तो एक तो विपक्षी दलों के लोगों को वहां जाने नहीं दो, पत्रकारों को उठा लेती है पुलिस, और टीएमसी के गुंडे आवाज उठाने वाली महिलाओं को घर घर जाकर धमका रहे हैं। लेकिन लगता है कि यह मामला इतना बड़ा है कि दब नहीं पा रहा है। अब देखिए लालचंद, अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये पड़ोसी की झगड़ा है। मतलब आपके साथ आपके पड़ोसी की छुटमुट जो झगड़ा होते जैसे किसी के घर में बॉल चला गया हो, किसी का गेंद टाइप का। हाँ, किसी का फूल पेड़ से तोड़ लिया। तो इस तरह की एक झगड़ा है। तो इस झगड़े को बेमतलब इस तरह से एक तिल को ताल करने की जो कहानी है, उसको तिल को ताल किया जा रहा है। ममता बनर्जी भी ये बात को पिछले 2-3 दिन की किसी अपने सभाओं में कहने की कोशिश किया है कि छोटे चीजों को बड़ा करके हम जैसे जी लगता है अब उनकी आवाज हमारे समझ आ रही है। जी पूरी कीजिए। शायद आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई पड़ रही है, पूरी कीजिए। तो ये अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सफाई ये है, मतलब समझ में एक तृणमूल कांग्रेस को तो आ नहीं रहा है कि इसको किस तरह से दबाया जाए। बारी बारी में एक बिना मतलब की हम अगर राजनीति की भाषा में बोले तो इशू उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या है कि दुर्भाग्य के कारण कोई भी इशू लग नहीं रहा है। ऐसे होता है ना राजनीति में, लालचंद, हम कहते हैं कि ये इशू लग नहीं रहा जी। 2009 ठीक है,
फिलहाल लगता है कि कुछ संपर्क में भी वाम मोर्चे की हालत क्या है? लालगढ़ के समय से आपको जी लालगढ़ के समय से पहले लालगढ़, उसके बाद नंदीग्राम, इस समय पे जब हम देखते थे वाम मोर्चे की हालत जिस जगह पे पहुंच गई और जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने अपने बचाव में जो कुछ भी करने की कोशिश में लगे हुए थे, उससे भी बुरा हाल हो रहा है। उससे भी बुरा हाल है। और सबसे कठिन बात इस बात की है कि पहले भी आप अगर 2013 की कामदुनी की बात करें या 2022 की हंसखाली की बात करें, जब भी महिलाओं के साथ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस राज में कुछ गलत हो गया है, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस भाषा में बात किए हैं ये सबको याद है। और आज भी संदेश खाली के बारे में ममता बनर्जी की भाषा भी वही है। तो इसी स्थिति में हम अभी फंसे हुए हैं। महिला मुख्यमंत्री होते हुए कई ममता बनर्जी कहती हैं महिलाएं झूठ बोले। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। और